नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरएवर में काफी सारे लोग कुछ टाइम बाद टिक क्यों नहीं पाते हैं। ज्वाइन कर लेते हैं, काम करते हैं, लेकिन काफी टाइम बाद उन्होंने टिक नहीं पाते हैं। क्या कमी है फॉरएवर में, चलिए डिस्कस करते हैं। आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, क्योंकि आपके लिए स्पेशली आपके लिए एक फ्री गिफ्ट है, लेना मत भूलिए। तो पहला जो रीजन है, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट दिस कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं रहते हैं। कैसे कि बिजनेस क्या है, बिजनेस के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहते हैं। तो जल्दबाजी में किसी इंफॉर्मेशन बिजनेस के बारे में किसी के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद उनको काफ़ी सारे मोटिवेशनल वीडियो दिखाए जाते हैं, काफ़ी ट्रेनिंग दिखाए जाते हैं, लेकिन उस ट्रेनिंग में ये नहीं बताया जाता है कि काम क्या करना है। तो जल्दबाजी में उन्होंने तो ज्वाइन कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशन लेकर ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में जाकर काम क्या होता है, काम क्या करना होता है, जब पता चलता है, जब रियलिटी उनके सामने आता है, तब जाकर एक्सपेक्टेशन लेवल लूज हो जाता है और तब लोग जाकर छोड़ देते हैं। तो यही सबसे जो पहला जो बड़ा रीजन है, सबसे जो पहला रीजन यही है कि लैक ऑफ नॉलेज अबाउट दिस कंपनी, लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट दिस कंपनी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बिजनेस, अबाउट दिस प्रोडक्ट, बिजनेस प्रोडक्ट, अबाउट दिस प्लान बिजनेस का। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में सही नॉलेज आपके पास नहीं रहते हैं, तो आप आगे जाकर आपको बिजनेस साथ नहीं देते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो रीजन है, ये जो फॉरएवर कंपनियां 45 ईयर्स से काम कर रहे हैं। 45 ईयर्स मतलब काफी पुरानी कंपनी है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो पुराने कंपनी है उसमें फॉरएवर एक है। तो 45 ईयर्स अभी इस कंपनी 160 प्लस कंट्री में काम कर रहा है। तो 45 ईयर्स से जिस तरीके से बिजनेस हो रहा है, आप उस पुराने तरीके से इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, इस बिजनेस में काम करते जाओगे, तब जाकर आगे जाकर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। टाइम के साथ साथ फॉरएवर खुद को डेवलप किया, लेकिन यहाँ पर फॉरएवर में अलग अलग लोग अलग अलग खुद का तरीके से काम करते हैं, और आप जाकर 45 ईयर्स पहले जैसे काम हुआ था वैसे ही आप उस टाइम का जो बिजनेस स्ट्रेटेजी, अभी का टाइम में उस टाइम का बिजनेस स्ट्रेटेजी लेकर काम करोगे तो आगे जाकर आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, आगे जाकर आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। तब जाकर डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं काफी सारे लोग। टाइम के साथ साथ, खुद के साथ साथ आपका बिजनेस का स्ट्रेटेजी को डेवलप करना जरूरी होता है। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो रीजन है, वो है अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट। देखिए, हर बिजनेस में एक प्रोडक्ट होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करोगे तो उसका एक बिजनेस एक प्रोडक्ट के ऊपर स्टैंड होता है। कोई ना कोई आपको प्रोडक्ट लेकर प्रोडक्ट का परचेस और सेल परचेस ऐसा करके बिजनेस चलते हैं। तो आप किसी जो बिजनेस आप ज्वाइन हुए हैं और आप खुद उस बिजनेस का ओनर है, मतलब किसी बिजनेस को, जैसे कि आप फॉरएवर में ज्वाइन हुए और आप फॉरएवर का बिजनेस ओनर बन गया, असिस्टेंट सुपरवाइजर जो परमानेंट लेवल अचीव कर लिया, उसके बाद आपको इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी नहीं है, तो जाकर आगे जाकर प्रॉब्लम होगा। कैसे प्रॉब्लम होगा? काफी सारे लोग यहाँ पर तो ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और मतलब परमानेंट लेवल अचीव करने के लिए, और कई इधर उधर करके प्रोडक्ट बेच भी देता है, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में सही नॉलेज नहीं रहता है। कौन सा प्रोडक्ट कौन सा चीज के लिए होता है, कौन सा सप्लीमेंट, और इस प्रोडक्ट अभी भी आपका मतलब आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल अचीव कर गया, या तो सुपरवाइजर या तो असिस्टेंट सुपरवाइजर, कोई भी लेवल में है, और अभी भी आपका इस प्रोडक्ट को महंगा लगता है, तो तब जाकर आप इस प्रोडक्ट को किसी को रिकमेंड कैसे करोगे?
आप किसी मतलब ऐसा प्रोडक्ट परचेस करके आपका ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन इसको आगे जाकर प्रोडक्ट को रिकमेंड करता है, प्रोडक्ट के बारे में दूसरे को बताना पड़ता है, लेकिन आपका तो प्रोडक्ट के बारे में सही नॉलेज ही नहीं है, सही अवेयरनेस ही नहीं है प्रोडक्ट के बारे में। तब जाकर आप किसी को रिकमेंड कैसे करोगे? इस प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब भी नहीं किया, इस प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी नहीं है, तो किसी को रिकमेंड कैसे करोगे? किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताओगे कैसे? तो तब जाकर डिमोटिवेट होकर काफी सारे लोग छोड़ देते हैं। देखिए, डिमोटिवेशन हर बिजनेस का एक पार्ट है। मोटिवेशन लेकर काफी सारे लोग कुछ बिजनेस तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन डिमोटिवेशन आता है। उस डिमोटिवेशन को हमको पार करना पड़ता है। ये कैसे कि आप खुद इस बिजनेस में है और आपका खुद का ये प्रोडक्ट है, आपका खुद का प्रोडक्ट खुद को महंगा लगता है अभी भी, तो तब आगे जाकर किसी को रिकमेंड कैसे करोगे? इसको बिजनेस की तरह समझो, है ना? तो इसलिए प्रोडक्ट के बारे में आपको सही प्रॉपर नॉलेज रहना चाहिए। तो इसलिए प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं रहता है तो आगे जाकर बिजनेस भी उनके साथ नहीं देते हैं। चौथा जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, चौथा जो इम्पोर्टेंट रीजन है बिजनेस को छोड़ने के लिए, वो है चेक और गाड़ी। काफी सारे टीम के कोई भी एक पर्सन कुछ लेवल अचीव किया, कोई अच्छी चेक बनाया, उस चेक जाकर पूरी टीम में दिखाया जाता है। आगे वाले जो सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है उसको दिखाया जाता है, इस इतना बड़ा चेक, इतना बड़ा लेवल, इतना अचीवमेंट दिखाया जाता है। लेकिन काम क्या करना है, काम के बारे में सही ढंग से बताया नहीं जाता है, सिर्फ बड़े बड़े चेक ही दिखाया जाता है। तब जाकर प्रॉब्लम ये है कि ज्वाइन तो कर लेते हैं एक्सपेक्टेशन लेकर कि इतना बड़ा चेक, ऐसा बोला जाता है कि आप देखिए इतना बड़ा चेक इन्होंने इस टीम का इन्होंने अचीव किया है, तो आप भी कर पाओगे, मैंने भी किया है। तो ऐसा करके एक्सपेक्टेशन देकर उनको ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उसका पीछे का जो रियलिटी है, कैसे उन्होंने इस चेक को अचीव किया है, इस लेवल को अचीव किया है, उस रियलिटी पहले से उनको पता नहीं चलता है। तब जाकर आगे जाकर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप यहाँ पर है, आपको नया प्रोस्पेक्ट आप है, आपको बताया जाता है कि इस टीम में आओ, इस लेवल में इस पर्सन ने अचीव किया है यहाँ पर, या मैंने इस लेवल में अचीव किया है। देखिए, आप यहाँ पर है, आपको दिखाया जाता है इस लेवल का अचीवमेंट, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने का जो रोड मैप है ये नहीं दिखाते हैं, कैसे जाना है ये भी नहीं बोलते हैं, काम क्या करना है सिर्फ दिखाया जाता है। आप यहाँ पर है, आप ज्वाइन करो, मैं भी आपके जैसा यहाँ पर ज्वाइन हुआ था और इस लेवल में आज मैं पहुंच गया, लेकिन कैसे यहाँ से यहाँ पहुंचे, उन्होंने काम क्या है, क्या करके उन्होंने यहाँ तक पहुंचे, वो नहीं क्लियर कर दिया जाता है। तब जाकर आगे जाकर जब रियलिटी पता चलता है तब जाकर छोड़ देते हैं। ऐसे 100 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं खुद का लेवल अप करने के लिए, तो जाकर का 20 या 30 लोग टिक पाते हैं, बाकी 70% लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने इस मोटिवेशन को झेल नहीं पाते हैं और उनका एक्सपेक्टेशन लेवल डाउन हो जाता है, तब जाकर इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो इसलिए तो चौथा जो मेन पॉइंट है, चेक और गाड़ी दिखाकर, चेक और गाड़ी दिखा के ज्वाइन करवाना सही नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में तो बिल्कुल भी सही नहीं है। फिफ्थ जो रीजन है, ग्रोथ मेंटालिटी। देखिए, आप किसी बड़े टीम में या तो किसी बड़े लीडर के साथ आपने ज्वाइन हुए, लेकिन उस लीडर ने आपको आपका ग्रोथ के साथ साथ आपका टीम का ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है तो सही है, लेकिन आप खुद ग्रो हो रहा है लेकिन खुद के साथ साथ टीम को सही हेल्प नहीं करते हैं, मतलब आपका मेंटालिटी का ग्रोथ नहीं करते हैं, बोलते हैं कि आप पर्सन को, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप पर्सन को लेकर मेरे पास आ जाओ, मैं उनको समझा दूंगी, ऐसा करके उनको बोलते हैं। उनको उस जो लीडर के साथ ज्वाइन होते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट करके रखता है। तब जाकर क्या होता है कि नया पर्सन जब ज्वाइन करते हैं उन्होंने इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर जो आदमी जो पर्सन ज्वाइन करते हैं वो खुद बिजनेस ओनर होकर ज्वाइन करते हैं, खुद बिजनेस ओनर होकर किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर जब आप काम करोगे तब खुद का बिजनेस डेवलप नहीं कर पाओगे। जो सुपर लीडर होता है उनको ये होना चाहिए कि खुद के साथ साथ खुद का जो टीम है, टीम का डेवलपमेंट में हेल्प करे, ग्रोथ माइंडसेट रखे।
देखिए, आप नया ज्वाइन हुआ है बिजनेस ओनर बनकर, लेकिन आप एक लीडर है, आपका लीडर जैसा माइंडसेट अब रहना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर डिमोटिवेट होकर मोटिवेशन लेवल जीरो होकर आपको छोड़ना पड़ेगा इस बिजनेस। क्योंकि आपका खुद का बिजनेस है, खुद किसी के ऊपर डिपेंड करते हो तो जाकर आपका बिजनेस का ग्रो अप नहीं होगा। आप आपका खुद को पहचानेंगे नहीं। आप किसी को ज्वाइन करवा के लीडर के पास, आपका लीडर के पास भेज देते हो कि जाओ उसके साथ बात करो और उनके साथ बात करके आपको ज्वाइन हो जाओ। आपके अंडर में ज्वाइन हो रहा है लेकिन नाम हो रहा है उनका, क्योंकि आपका ब्रांडिंग नहीं हो रहा है, उनका ब्रांडिंग हो रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ग्रोथ माइंड सेटअप, ग्रोथ मेंटेलिटी लेकर आपको इस काम करना चाहिए। और तो यही है 5 रीजन लोगों ने फॉरएवर में क्यों नहीं टिक पाते, यही है 5 कमियां फॉरएवर का। तो आपको इस बिजनेस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहिए तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर से मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।